हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। और आज हम लेकर आए हैं 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर के, जो हमें काफ़ी कुछ कवर कराएंगे हमारे सिलेबस का। हमारा ऑलमोस्ट कंप्यूटर ख़त्म हो चुका है, बस ये 200 क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें से 100 हम आज करेंगे और 100 क्वेश्चंस हम लगभग कल करेंगे। ठीक है, तो और मंडे से हमारी फिर सीडीपी है ही सही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इंटरनेट कंप्यूटरों के नेटवर्कों का नेटवर्क है, जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का नेटवर्क है, बहुत से कंप्यूटरों का नेटवर्क है, नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ओके, हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा संचार साधन है जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती हैं, जैसे कि आपका वॉकी टॉकी। सभी ने वॉकी टॉकी देखा होगा, कैसा होता है? एक इंसान बोलता है, फिर जब वो ओवर बोलता है फिर दूसरा पर्सन बात कर सकता है, दोनों साथ में बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। कंप्यूटर एरर को बग कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर एरर को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में मतलब कोई खराबी आती है तो उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। अगला है सन एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, सन क्या है? कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है। जो लेजर प्रिंटर होता है वो कैसा है? सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है। अगला है किसी रिलेशनशिप में किसी एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड्स किसी दूसरी रो की दूसरी एंटिटी से कोऑर्डिनेटली के द्वारा लिंक किए जाते हैं। किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड्स किसी दूसरी रो की दूसरी एंटिटी से कोऑर्डिनेटली के द्वारा लिंक किए जाते हैं। ठीक है, अगला है वर्मा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नेटवर्कों और सुरक्षा खामियों का पता लगाता है। ओके, वर्मा क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नेटवर्कों और सुरक्षा खामियों का पता लगाता है। ठीक है, सुरक्षा खामी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता लगाता है। अगला है वायरस संक्रमित प्रोग्रामों और फाइलों को डाउनलोड करने से फैलता है। वायरस जो है कैसा है? संक्रमित प्रोग्राम। कोई फाइल अगर या प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन अगर संक्रमित है और उसको आपने इंस्टॉल कर लिया तो वायरस आपके भी कंप्यूटर या फोन में आ जाता है। अगला है लुकअप विजार्ड मूल्यों की ड्रॉप डाउन सूची बताता है। लुकअप क्या है? विजार्ड मूल्यों की ड्रॉप डाउन सूची बनाता है। अगला है एक टेक्स्ट में इनक्रिप्शन का अर्थ है उसे सुरक्षित करने के लिए स्क्रैम्बल करना। ठीक है, सुरक्षित करने के लिए स्क्रैम्बल करना क्या है? इंस्ट्रक्शंस। अगला है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है ना? किसके लिए? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए किसका प्रयोग किया था? सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद इसका अच्छा ये होगा ना, इसका फुल फॉर्म क्या पूछेगा तो अपन बोल सकते हैं SETP का उपयोग किसमें किया था? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट में। अगला है पंच कार्ड का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ALU संख्या संबंधित एवं तार्किक गणनाओं को करता है। ठीक है, तार्किक गणना जो कौन करता है? आपका ALU करता है। ठीक है, अगला है OS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाती है। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो किसके द्वारा चलती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला देखेंगे पेज। चलो अगर हम दूसरे पेज पर इसमें देखेंगे, किसी भी प्रिंटर की गति का मात्रक
पेजेस पर मिनट पर निर्भर करता है। पेजेस पर मिनट, ठीक है, जैसे पर सेकंड होता है, यहाँ पर पेजेस पर मिनट की वो 1 मिनट में कितने पेजेस क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगला है फ्लैट बेड स्कैनर का एक प्रकार है। फ्लैट बेड क्या है, स्कैनर का एक प्रकार होता है। विंडोज में शॉर्टकट द्वारा प्रोग्राम का क्विक लिंक प्रदर्शित होता है। विंडोज में शॉर्टकट द्वारा प्रोग्राम का क्विक लिंक प्रदर्शित होता है। अगला है पीडब्ल्यूडी कमांड लाइनक्स में करंट डिक्शनरी का पूरा माथ नेम दर्शाती है, पूरा पाथ नेम, सॉरी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या होती है, लाइनक्स में करंट डिक्शनरी, करंट डायरेक्टरी का पूरा पाथ नेम दर्शाती है, ठीक है। करंट डायरेक्टरी का पूरा क्या दर्शाती है, पाथ नेम दर्शाती है। अगला है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कैसी, स्थायी मेमोरी कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है। अगला है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बहुत बार पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स में किसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था पहले, ठीक है। लाइनक्स में पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। फाइल परमिशन के लिए chmod कमांड जिम्मेदार होता है। क्या होता है, फाइनल परमिशन के लिए chmod कमांड जिम्मेदार होता है, ओके। लाइनक्स में सभी फाइल्स व फोल्डर्स को दर्शाने के लिए is कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनक्स में सभी फाइल्स व फोल्डर को दर्शाने के लिए is कमांड का उपयोग किया जाता है। फिर है लाइनक्स में डेट और टाइम के लिए डेट कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टाइम एंड डेट के लिए डेट कमांड, और लाइनक्स में फाइल और फोल्डर के लिए is कमांड। अगला है लाइनक्स में फाइल को सेव करने के लिए कीज का उपयोग किया जाता है। लाइनक्स में फाइल को सेव करने के लिए कीज का उपयोग किया जाता है। और लाइनक्स में सभी who कमांड का उपयोग कौन लॉगिन है दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हु, मैं who पढ़ रही थी, उसको हु है वो। लाइनक्स में सभी हु कमांड का उपयोग, ठीक है, हु कमांड का उपयोग लॉगिन, कौन लॉगिन है ये दर्शाने, मतलब उससे पता चल जाएगा कि कौन लॉगिन है, उससे ये जानकारी मिल जाएगी हु कमांड का उपयोग करने से। अगला है लाइनक्स में सभी कमांड का उपयोग फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। लाइनक्स में क्या किया जाता है, सभी कमांड का उपयोग फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। अब भी आगे देखेंगे लाइनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लाइनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर कमांड का उपयोग किया जाता है। अब हम फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। mkdir का उपयोग लाइनक्स में वर्णित डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते हैं। mkdir का उपयोग किस लिए करते हैं, लाइनक्स में वर्णित डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते हैं, डायरेक्टरी को बनाने के लिए, ठीक है। लाइनक्स में कट कमांड का उपयोग फाइल में वैल्यू इनपुट करने हेतु, फाइल के कंटेंट को देखने हेतु और अनेक फाइलों के कंटेंट को किसी अन्य फाइल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। देखो कितनी सारी बातें हो गई। लाइनक्स में कट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल में वैल्यू इनपुट करने के लिए, फाइल के कंटेंट को देखने हेतु और अनेक फाइलों के कंटेंट को किसी अन्य फाइल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। इतने सारे काम में आपके कट कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है इको कमांड का उपयोग लाइनक्स में सामान्य इनपुट वैल्यू की तरह किया जाता है। इको कमांड का उपयोग किस लिए, लाइनक्स में सामान्य इनपुट वैल्यू की तरह किया जाता है। बीसी बेस्ट कैलकुलेटर है जो लाइनक्स में कैलकुलेटर संबंधित गतिविधियों को संपन्न करता है, बीसी, ठीक है। एमएस वर्ड में चार्ट का ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन में होता है। कहाँ होता है एमएस वर्ड में चार्ट का ऑप्शन, इंसर्ट कैप्शन में होता है। वर्ड में हेडर व फुटर का उपयोग पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप व बॉटम मार्जिन पर बार बार दोहराने वाली सूचना के लिए किया जाता है, ठीक है। हेडर और फुटर देखा होगा आपने एमएस वर्ड में, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो सब पे टॉप पे हेडर होता है
सबसे नीचे फुटर होता है जहाँ पे आप अपने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मेंशन करते हो, जैसे आपका नाम हुआ, आपकी संस्था का नाम, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओपन ऑफिस में अपडेट टूल कैप्शन में होता है। ओपन ऑफिस में अपडेट टूल कैप्शन में होता है। ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग होता है। ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी ऑफिस आपका ओपन है, ठीक है, एमएस ऑफिस में बात हो रही है। एमएस ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस 12 का जो है यूज होता है। ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में शब्द का नॉर्मल रंग काला होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट में स्पेल चेक के लिए F7 शॉर्टकट का यूज होता है। ये भी पूछता है बार बार कि स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज होता है, तो F7 का, ठीक है। अब अगली बार देखेंगे। अच्छा ऐसा देख लिया करो ना, देखो यहाँ पे देख ही लो लगे हाथ। देखो अपन जो है स्पेल चेक करते हैं, जब चेक सही हो जाता है तो अपन ऐसा करते हैं ना, ऐसा निशान लगाते हैं ना, हाँ सही है ना, स्पेल चेक करने के बाद। तो ये 7 जैसा नहीं लग रहा कि ऐसा ऐसा 7 है, ऐसे याद कर लेना F7, ठीक है। अगला देखेंगे, स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन के अंदर से ऑप्शन नहीं होता है। स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन के अंदर से ऑप्शन नहीं होता है। अगला है डेटा माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डेटा माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन नहीं है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में रिफ्रेश करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। F5 का उपयोग किस लिए किया जाता है, रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। अपन बोलते हैं ना 5 मिनट में फ्रेश होकर आ रहे हैं, तो ऐसे याद कर लेना 5 मिनट में रिफ्रेश, ठीक है। अगला देखेंगे, कलेक्शन लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन के व्यू ऑप्शन के कैप्शन में आता है। कलेक्शन लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर के व्यू ऑप्शन के कैप्शन में आता है। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में F7 की से स्लाइड शो शुरू किया जाता है। F7 से क्या किया जाता है, आपका स्लाइड शो। वहाँ पे क्या हो रहा था, स्प्रेडशीट में F7 से क्या हो रहा था, स्पेल चेक हो रही थी। यहाँ पर ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन में F7 का उपयोग किया जाता है, ओके। फॉर्मेट कैप्शन में स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। फॉर्मेट कैप्शन में स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ऑफिस प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो कैप्शन में हाइड स्लाइड का ऑप्शन होता है, ठीक है। हाइड स्लाइड का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अगला है कैप्शन में ओपन ऑफिस का हेल्प वर्जन पाया जाता है। कैप्शन में ओपन ऑफिस का हेल्प वर्जन पाया जाता है। ओपन ऑफिस के फाइल कैप्शन में विंडोज का ऑप्शन होता है। बेसिक डाटाबेस की भाषा नहीं होती है, ठीक है। बेसिक जो है वो डेटाबेस की भाषा नहीं है। MS विंडोज में नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। बहुत पता है मुझे, दिमाग से ऊपर जा रही होंगी कई सारी बातें, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि बिना प्रैक्टिकल के बताना शायद मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए सामने होना ज़रूरी है। सामने नहीं तो कम से कम एक पिक्चर के थ्रू भी समझाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने बताया आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, MS विंडोज़ में नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। MS विंडोज़ में नोटपैड जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है, ठीक है। MS विंडोज़ जो होती है ना, उसमें नोटपैड जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। अगला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, ये अलग अलग पार्ट में पढ़ना, इनको तब समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेप कैसी होती, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जिसके द्वारा हम एक ऐसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं
जिसका पूरी तरह से मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जिसके द्वारा हम ऐसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जिसका पूरी तरह से मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बजाय पेजिंग में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, अगर कोई प्रोसेस है एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन की बजाय पेजिंग में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तब उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला है कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कलेक्शन है। कंट्रोलर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कलेक्शन है जो कि डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। स्कैन एक ऑप्टिकल डिस्क शेड्यूलिंग तकनीक है। स्कैन क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क शेड्यूलिंग तकनीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली फाइल जो प्रयोग करने वाले के द्वारा फाइल मेन्यू में प्रयोग में लाई जाती है, उससे जोड़ने के लिए ADD फाइल कमांड का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? देखो, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली फाइल जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, जो प्रयोग करने वाले के द्वारा, जिससे वो प्रयोग कर रहा है, फाइल मेन्यू में प्रयोग में लाया जाता है। फाइल मेन्यू में प्रयोग लाया जाता है, उससे जोड़ने के लिए ADD फाइल कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका सीधा सा फंडा है। अगला देखेंगे, रिमोट मशीन अर्थात दूर स्थित मशीन जिसे TCP का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, रिमोट मशीन अर्थात दूर स्थित मशीन जिसे TCP का प्रयोग किया जा रहा है को जोड़ने के लिए इंटरनेट ट्रांसफर कंट्रोल का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? इंटरनेट ट्रांसफर कंट्रोल का उपयोग करेंगे। फॉर्म को इकट्ठा करने के लिए काउंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्म को इकट्ठा करने के लिए काउंट का उपयोग किया जाता है। लोकल विंडो के आधुनिक क्षेत्र में पब्लिक के तौर पर चिन्हित किए गए सभी ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल लिए जाते हैं। ओके, बुक मोड में हम इमीडिएट विंडो में वेरिएबल की वैल्यू बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम कैमरा फिल्म पर चित्र रिकॉर्ड करता है। सबसे प्रथम कैमरा जो है फिल्म पर चित्र रिकॉर्ड करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बनाती है। बुक मोड में हम इमीडिएट विंडो में वेरिएबल की वैल्यू बदल सकते हैं, अभी ऊपर ही तो देखा था। आगे है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर मैनेजर स्प्रेडशीट का उपयोग बजट बनाने के लिए और कीमत का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। ये अपन ने देखा था, जो स्प्रेडशीट पढ़ी थी अपन ने। ऐसे एरे डेटा स्ट्रक्चर होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, पुश और पॉप शब्द स्टैक से संबंधित होता है। पुश और पॉप शब्द स्टैक से संबंधित होता है। जब हम स्टैक से एक आइटम को हटाना चाहते हैं तो अंडर फ्लो कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक ट्रांसफेस के रूप में कार्य करता है। फ्लैजिला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। RTOS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन इंटरफेस है। ओके, बस आज का ये लास्ट पेज है, इसके बाद खत्म हमारा। कल पढ़ेंगे लास्ट हमारी क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो देख लिया था। बिटवीन प्रोसेस का स्टेट नहीं है। बिटवीन क्या है? प्रोसेस का स्टेट नहीं होता है। राउंड रॉबिन एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एक बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू 1 या 0 होती है। रिसाइकल ग्राफ एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, FIFO शेड्यूलिंग एक नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग विधि है।
इम्प्लीमेंटेशन एक फाइल ऑपरेशन नहीं है। OBJ एक आर्काइव फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। कंडक्टर्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट होते वक्त ही इनिशियलाइज करता है। ठीक है। यूनिक्स में czip कमांड एक gz कंप्रेस्ड फाइल बनाएगा। फाइल या डायरेक्टरी परमिशन को बदलने के लिए chmod कमांड का प्रयोग किया जाएगा। यूनिक्स में डेटा की पंक्तियों को उल्टे क्रम में करने के लिए shift+t कमांड का प्रयोग किया जाएगा। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वाइल सी लैंग्वेज में एक ब्रोचिंग स्टेटमेंट नहीं है। सी भाषा डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी। यूनरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और UGL एक प्रतीकात्मक भाषा है। आप अपने कार्यपत्रक में फ़ॉन्ट दबाकर हाइपरलिंक कंट्रोल कर सकते हैं। एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल दिल से लगे होंगे करने में। तो आज हम लेकर आए कंप्यूटर की हमारी लास्ट क्लास, इसके बाद कंप्यूटर का दी एंड हम फिर करने वाले हैं CDP स्टार। तो लास्ट क्लास को चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी लेंथी हो जाएगी। और आपकी वैसे मंडे से ही स्टार्ट होने वाला था आपका CDP, लेकिन किसी कारणवश एक दिन का गैप हो जाने के कारण अब ये ट्यूसडे से शुरू हो पाएगी। और मैंने दोनों इसलिए इस क्लास में आपकी पिछली क्लास कंप्यूटर की और ये दोनों को मर्ज कर दिया है, ताकि आप एक ही दिन में दोनों क्लासेस अटेंड कर पाओ और फ्री हो जाए अपन इससे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, कोबोल बिजनेस में उपयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल कौन सी है? बिजनेस में उपयोग होने वाली, इस बात का ध्यान रखना। कोबोल जो है वो बिजनेस में उपयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में शब्द लंबाई 4 बाइट की होती है। ठीक है, 32 बिट में क्या होता है? 4 बाइट की होती है। ठीक है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में शब्द लंबाई 4 बाइट की होती है। इसके बाद एक वर्कशीट में रो की संख्या कितनी होती है? 65,536 व कॉलम की संख्या 256 होती है। ये डेटा पूछ सकता है कॉलम कितने होते हैं और रो कितनी होती है। वर्कशीट वही एक्सेल में अपन जो करते हैं, MS एक्सेल में एक स्प्रेडशीट से नहीं, ये रो होगा, है ना। एक स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगला है MS वर्ड में कॉपी करने के लिए Ctrl+C कमांड दी जाती है। MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कमांड दिया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X कमांड दिया जाता है। और MS वर्ड में अंडू के लिए Ctrl+Z कमांड दिया जाता है। अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है आपका, मार्क कर दे रही हूँ मैं, इस वाले पे आ रहे हैं अपन। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है एक 6 अंकों वाला एक 6 अंकों वाला हैक्स HFF 9966 कलर लाल, नीले और हरे रंग के मूल्य को HRRGGBB के क्रम में परिभाषित करता है। ठीक है, 6 अंकों वाले। अगला है ब्लिंक का अर्थ होता है विजिटेड लिंक। ठीक है, ब्लिंक लिंक का अर्थ होता है विजिटेड लिंक। अगला है जो दिया हुआ है आपको इस तरह से, टैग का उपयोग हाइपर लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है मुख्य HTML अवयव जो सर्च इंजन के साथ इंटरैक्ट होता है, मेटा टैग कहलाता है। ठीक है, HTML अवयव जो सर्च इंजन के साथ एक्सचेंज होता है, इंटरैक्ट होता है, मेटा टैग कहलाता है। अगला है टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए, एक मिनट, हाँ तो कहाँ थे हम? एक सेकेंड है, यहाँ पर, राइट।
तो टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल डाटा टैग का उपयोग किया जाता है। ये टीडी जो है और ये निशान है, ये टैग्स के लिए यूज होते हैं। तो टेबल डाटा टैग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एचटीएमएल में टाइटल टैग पर आता है, ठीक है। एचटीएमएल में टाइटल टैग पर आता है। मतलब एचटीएमएल जो डिज़ाइन करते हैं उसमें टाइटल टैग का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम किसी सूची को ओएल टैग का उपयोग कर ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट बनाने के काम आता है, ठीक है। और ये लैंग्वेजेस है, ये बहुत ज़्यादा हाई उसमें आ जाएगा, इतना वैसा पूछने नहीं वाला है, फिर भी अपन कर ले रहे हैं इसको। इसके बाद आता है WYSIWYG का अर्थ होता है व्हाट यू सी। W फॉर व्हाट, Y फॉर यू, S फॉर सी। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। अगला है MS एक्सेल में क्लीन एक टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है। क्लीन एक क्या है, टेक्स्ट फंक्शन है। MS एक्सेल में ACRINT एक वित्तीय फंक्शन है। अगला है MS एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में पाई विकल्प उपलब्ध होता है, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में पाई विकल्प उपलब्ध होता है। अगला है MS एक्सेस में रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा का शेयर्ड रिपोजिटरी होता है। अगला है MS एक्सेल में कोन बार चार्ट नहीं होते हैं। कोन बार क्या नहीं होते हैं, चार्ट नहीं होते हैं। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। MS एक्सेल में हेडर फुटर के ऑप्शन में करंट शेप का ऑप्शन नहीं होता है। करंट शेप का ऑप्शन नहीं होता किसमें, हेडर और फुटर में। अगला है MS एक्सेल में सेल एंड स्लाइड में नॉर्मल, बैड, गुड तरह के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सेल में स्लाइड में नॉर्मल, बैड, गुड तरह के ऑप्शन होते हैं MS एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट ऑप्शन में लाइट नाम का कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। लाइट नाम का कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं होता है। अगला है MS एक्सेल में कैप्शन फॉर्मेट एस टेबल में ब्राइट का ऑप्शन नहीं होता है। MS एक्सेल में क्या होता है, कैप्शन फॉर्मेट में एस टेबल में ब्राइट का ऑप्शन नहीं होता है। ऑटो MS एक्सेल में लॉजिकल शब्द नहीं होता है, ठीक है। लॉजिकल शब्द नहीं होता है। MS एक्सेल की फाइल को .xls एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ये ज़रूर पूछता है बार बार कि MS एक्सेल में फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है, .xls में। अगला है MS एक्सेल की कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट, जो बोल रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते रहना, जो नॉर्मली पूछता है, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत पूछता है, MS एक्सेल की कॉलम को फील्ड कहा जाता है। अगला है MS एक्सेल की सिंगल सेल में अधिकतम 256 अक्षर टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने अभी देखा था ऊपर, ओके। मतलब एक जो ऐसी सेल बनी होती है ना, इसमें आप अधिकतम 256 अक्षर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट के न्यू स्लाइड मेन्यू में टू कंटेंट विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगला है MS वर्ड के रिव्यू ऑप्शन में 3 सीजर्स ऑप्शन होता है। रोटेशनल डिले टाइम में टाइम को लेटेंसी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। रोटेशनल डिले टाइम को लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। अब आता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर भाषा लिस्प है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AI अभी बहुत चलन में है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की कोर भाषा क्या है, LISP, लिस्प, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट 3 जनरेशन में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 जनरेशन में हुआ था। किसी रिलेशनशिप में किसी एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड्स किसी दूसरी रो की दूसरी एंट्री के कार्डिनैलिटी के द्वारा लिंक किए जाते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में हम सिलेक्शन, जॉइन तथा प्रोजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला है पिता और पुत्र के बीच 1 to many रिलेशनशिप
होती है। ठीक है, मैं अगेन कह रही हूँ इतना टफ नहीं पूछेगा, बट फॉर प्रोटेक्शन हमको करना पड़ेगा ये। ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भाषा नहीं है। HTML में एक लिंक को दूसरे URL से जोड़ने के लिए आपका कौन सा ये टैग कौन सा होता है, एक सेकंड उसको कंफर्म कर लूँ कौन सा टैग रहता है ये। इसको जो रहता है एंकर टैग बोला जाता है, ये जो दिया हुआ है ना इसको एंकर टैग कहते हैं। तो HTML में एक लिंक को दूसरे URL से जोड़ने के लिए, एक लिंक है उसको दूसरे URL से जोड़ने के लिए एंकर टैग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है ये जो दिया हुआ है आपको इस तरह से, ये क्या है, एक प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, अगला देखेंगे, माइक्रो प्री प्रोसेसर मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करता है। ठीक है, असेंबलर का उपयोग लो लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। असेंबलर का उपयोग, ठीक है, लो लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसके ट्रांसलेशन के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। क्यू एक मूलभूत प्रोसेस स्टेट नहीं है। पुअर रिस्पॉन्स टाइम का मुख्य कारण प्रोसेस बिजी हाई IO दर व हाई पिंगिंग दर होती है। ठीक है, जब किसी सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट किया जाता है तब बूट स्ट्रैप लोडर एग्जीक्यूट होता है। एक यूनिट समय में पूरे होने वाले प्रोसेस को थ्रूपुट कहते हैं। एक यूनिट समय में पूरे होने वाली प्रोसेस के क्या बोलते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। रैम चिप इंटेल कंपनी द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रैम चिप किसके द्वारा बनाई गई है, तो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में ई का मान 14 होता है। अगला देखेंगे, विंडो की द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है। विंडो की द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है। अगला देखेंगे, सी भाषा में रिलेशन ऑपरेटर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगला है, सी वेरिएबल नाम में ब्लैंक स्पेस शामिल नहीं की जा सकती। ठीक है, सी वेरिएबल नाम में ब्लैंक स्पेस शामिल नहीं की जा सकती। अगला है, सी प्रोग्राम कंपाइलर की मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक एरे के पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को बेस एड्रेस कहा जाता है। जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करता है उसे रिक्यूशन कहते हैं। अगला है, इक्विजाइज को इनर जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है, आप इसे भी ध्यान रखें। अगला है, PL/SQL में एरेज नहीं होते हैं लेकिन उसके समान टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। PL/SQL में क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर क्रिएशन में एक्सेप्शंस की वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, DDL ऑपरेशन में सिस्टम ट्रिगर फायर किए जा सकते हैं। इनपुट एक वैलिड पैरामीटर मोड नहीं है। HTML/AT T के द्वारा डेवलप किया जाता है। HTML फाइल को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल को एक्सपेंसिव मॉडेम्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का बहुतायत उपयोग क्लीन साइड और सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का प्रथम नाम JScript है। जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, डेटा लिंक लेवर पर एरो डेकेशन सिलिक रिडंडेंसी कोड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बाउस का मतलब इकाई समय में प्रसारित बाइट्स की संख्या है। सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बाइट का उपयोग, सॉरी क्या था इसमें, एक मिनट। सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बाइट का उपयोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। नेटवर्क रूटिंग का वह तरीका जिसमें ट्रांसमिटिंग एवं रिसीविंग DTE के बीच के हर
संभव पथ का उपयोग किया जाता होता है, मैसेज स्विचिंग कहलाती है। डेटा लीक ओएसआई लेबल कम्युनिकेशन फैसिलिटी से ज़्यादा नज़दीक होता है। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया परिणाम क्या कहलाता है? तो आउटपुट कहलाता है। मशीनी भाषा की कठिनाई को दूर करने हेतु कौन सी भाषा बनाई गई है? तो असेंबली, जो उसको ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है। मीका में सी का तात्पर्य क्या है? तो कैरेक्टर है। यूआरएल किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत बार पूछता है। कोबोल को विस्तृत कीजिए। कोबोल का फुल फॉर्म देखो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। कंट्रोल प्लस डैश का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए। ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है ना, इसका उपयोग किस लिए किया था? कंट्रोल प्लस इस ब्रैकेट का उपयोग करने हेतु फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए। अगला है ई फ्रॉम और ईओटी किससे संबंधित है? तो मैग्नेटिक टेप्स है ये। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर। ठीक है, हम जो डेटा भेजते हैं, रो डेटा भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, उसको प्रोसेसर कहते हैं। अगला है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किया जाता है वह क्या होता है? तो वैन होता है। अगला है प्रोलॉग क्या है? तो एक कंप्यूटर भाषा है, निम्न स्तरीय है लेकिन ये। ठीक है। अगला है कंप्यूटर की भाषा फोरट्रेन का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मैंने क्वेश्चन ही गायब कर दिया था, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, तो विज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा फोरट्रेन का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। राउटर का क्या अर्थ है? तो नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल। अगला है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध क्या कहलाता है? तो साइबर अपराध। तो पावर पॉइंट में F5 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्लाइड शो के लिए। HDD किस प्रकार का डिस्क है? तो मैग्नेटिक डिस्क। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो क्या होता है? टर्मिनल। हाल ही में चर्चा का विषय बना रैनसमवेयर क्या है? तो वायरस है। ठीक है, रैनसमवेयर क्या है? एक वायरस है। डिजिटल चित्रों के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है? तो बिटमैप। ठीक है, जो डिजिटल चित्र होते हैं उनके लिए कौन सा? बिटमैप। बेंचमार्क का अर्थ क्या है? निर्धारित मानक। CD रॉ का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्टिक्स वी वेरिएबल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है E2K क्या है? तो वर्तमान में सबसे तेज चिप। ठीक है, E2K वर्तमान की सबसे तेज चिप है। Alt प्लस टैब क्या करता है? तो खुले हुए आइटम्स के बीच स्विच करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब करेंगे तो जैसे मल्टीपल आपकी विंडोज खुली हुई हैं, आपके काफ़ी सारी आपने फाइल्स खोल रखी हैं, तो 1 बाय 1 एक एक पे ज़्यादा जाता है वो। अगला है ड्रम प्रिंटर और चेन बैंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो ये लाइन प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्प्रेडशीट जिस पॉइंट पर सेल, कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। अगला है कंप्यूटर में गतिशील मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कैश कहा जाता है। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। 2 अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्तियों के मध्य सचिव वार्ता का माध्यम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो स्थायी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में A2 A4 क्या इंगित करते हैं? तो सेल A1 से A4 तक। ठीक है, कंट्रोल प्लस M का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर उसे क्लिक किया जाता है। फिर किसे क्लिक किया जाता है? तो अपर केस को। ठीक है,
देखा होगा अपर केस को करने से क्या होता है, आपके जो के स्मॉल लेटर्स हैं कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में। एक्सेल में माइक्रो का शॉर्टकट क्या है, तो Alt+F8। सी कैड द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो परम। ठीक है, सही, सी कैड के द्वारा परम कंप्यूटर विकसित किया गया है। निक का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट इंटरफेस कार्ड। वेब पर पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ब्राउजर का। कंप्यूटर को उनके पुर्जी के आधार पर कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, तो 5। आईपी का विस्तृत नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं, तो आइकन्स। यूनिवर्सल हेल्प के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F1 का उपयोग। अगला है MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो GUI। जंक मेल में क्या रखा जाता है, वे फाइल्स जो जिसमें वायरस होने की संभावना है। देखा होगा जंक हमारे मोबाइल में भी आ जाता है, जंक फाइल्स, तो उनको अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें संभावना है कि वायरस है। अगला है मैक्रो बनाने के चरण कौन से हैं, तो गोटो टूल मैक्रो, फिर इसके बाद रिकॉर्ड न्यू माइक्रो। एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह क्या कहलाता है, तो लिंक कहलाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे कहाँ स्थित होते हैं, तो प्रणाली यूनिट में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो TXT है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो EXE। Alt+O शॉर्टकट का उपयोग किस हेतु किया जाता है, तो फेवरेट मेन्यू प्रदर्शित करना। Ctrl+U का उपयोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। यदि किस वेबसाइट के अंत में ORG लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार व्यक्ति के नाम के बाद उसका उपनाम लगाया जाता है उसी प्रकार कंप्यूटर में फाइल के नाम के बाद क्या लगाया जाता है, तो एक्सटेंशन लगाया जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, CPU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। HDMI का पूरा नाम क्या है, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, छोटा कर लें, दिख नहीं रहा है। अगला है वाईफाई को विस्तृत रूप में क्या कहा जाता है, तो वायरलेस फिडेलिटी। ये पूछा गया है क्वेश्चन। टेक्स्ट को मध्य से काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रिंग थ्रू। इसके बाद देखेंगे MS एक्सेल में औसत निकालने हेतु कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, तो एवरेज A1 रेशो A9। Ctrl+X का प्रयोग वर्कशीट में क्यों किया जाता है, तो कट करने के लिए। एक ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है, HTML को इंटरप्रेट करना। SMPS का फुल फॉर्म क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑथेंटिकेशन कैसी प्रक्रिया है, तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑथेंटिकेट करते हैं अपन, है ना, किसी का वाईफाई लेने से पहले जो भी। चयनित शब्द को अपर और लोअर केस में परिवर्तित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो शिफ्ट F3। ठीक है, IRC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट रिले चैट। CPU के AALU में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, किस प्रिंटर के द्वारा कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है, तो इंकजेट प्रिंटर। बस टोपोलॉजी इसमें प्रयुक्त होता है, तो लैन में। DRAM का पूरा नाम क्या है, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सॉरी। क्विक हिल क्या है? तो एक एंटीवायरस है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन लेयर या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। MS DOS क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टार्ट मेन्यू के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस्केप। ब्लू रे डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस। सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? बैकअप। बैकअप देखा होगा आप लोगों ने, अपने मोबाइल में भी रहता है। कॉर्डलेस माउस किस आधार पर कार्य करता है? तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्यूटर की आखिरी क्लास भी आज खत्म हुई। अब हमारी पूरी तरह से एंड हो चुका है कंप्यूटर, और जो भी कंप्यूटर पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं आने वाला कहीं से भी, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक भी है और आपका डीप में भी दिया हुआ है, सारा कवर है इसमें। इतना कंप्यूटर कर लिया तो बहुत है। ठीक है, तो बस हमारी आज की क्लास खत्म हुई, कंप्यूटर भी खत्म हुआ, और बस अब इंतज़ार है अगले दिन का, जब हम CDP की पहली क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।